हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और उसके बाद डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन को लेकर के दो खबरें हैं, दोनों को मैं जल्दी से शॉर्ट में आपसे बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 29.80 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद हाई नहीं बनाया, 28.80 का लो ज़रूर बनाया। 29.10 के ऊपर बंद हुआ 2.51% की गिरावट के साथ। 87,58,023 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएससी के ऊपर। मार्केट कैप है 29,231 करोड़ रुपए। दोस्तों, अपडेट नंबर वन क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक ईपीसी टेंडर जारी किया है जिसकी कैपेसिटी है दोस्तों 1 गीगावाट की। जी हाँ, 1 गीगावाट की है और ये सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड ने एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी टेंडर जारी किया है ताकि 1 गीगावाट के कैपेसिटी के प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है, पीवी, राइट। ये जो टेंडर है दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्या करना है? इसमें दोस्तों एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसको जो पावर को इवैक्यूएट करेगी, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी आईएसटीएस सब स्टेशन को बनाया जाना है, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सीपीएसयू के ट्रांस थर्ड का एक पार्ट है, स्कीम फेज सेकेंड। यानी ये आपको मोटा मोटा मैं बताऊं तो इनके जो टेंडर जो ये फ्लोट कर रहे हैं इसमें एक ट्रांसमिशन लाइन को इवैक्यूएट करने वाली, जो पावर को इवैक्यूएट करेगी, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सब स्टेशन। दूसरी चीज़ जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी ओएनएम सर्विस, ये भी देना होगा जो बिडर होगा यानी जो जीतेगा इस पूरे बिड को। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ओएनएम सर्विस प्रोवाइड करना है और इंटर आईएसटीएस सब स्टेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, राइट, जो पावर को इवैक्यूएट कर सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये 15 महीनों के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड। यानी जब पता चलेगा कि जो बिडर तैयार हो गया, जो बिडर जो इस बिड को जीत चुका होगा, उसको उसी दिन से 15 महीने के भीतर इस काम को पूरा करके कंप्लीट करना होगा। और अगर हम देखें तो इसके लिए जो बिड है दोस्तों नवंबर 9 उसकी आखिरी डेट है। और जो है बिड को ओपन किया जाएगा 16 नवंबर को 2021 को। और अगर हम देखें तो जो बिडर्स हैं एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि उनको 40,000 रुपये यानी $539 के आसपास का अमाउंट एक डॉक्यूमेंट कॉस्ट के रूप में जमा करना पड़ेगा। बाकी आपको पता है जब जो बिडर होगा उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़, अब वो सिंगल एंटिटी हो सकता है या जॉइंट वेंचर हो सकता है या कोई कंसोर्टियम हो सकता है जो पार्टिसिपेट कर सकता है इस पूरे टेंडरिंग के लिए। और उसके पास एक रिक्विजिट कंडीशन है कि उसके पास पर्टिकुलर लेवल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। उसने पहले भी कभी इस तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रखा हो, उसके पास पोर्टफोलियो में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो वो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, वो आगे क्या क्या ज़रूरत है हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने जो अभी लेटेस्ट में डेवलपमेंट किया, एक तो ये खबर है। आइए दूसरी खबर जानते हैं। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी को इसके स्टेक होल्डर से 40,000 करोड़ रुपए तक लिमिट को बढ़ाने के लिए परमिशन मिल गई है। दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली क्या चाहती है? दोस्तों, ये कंपनी 10,000 रुपये की इसकी जो लिमिट 30,000 करोड़ रुपए की जो इसकी लिमिट है, बोरोविंग लिमिट, उसको 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए स्टेक होल्डर से परमिशन की ज़रूरत थी। और 45th एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर स्टेक होल्डर्स ने रिक्विजिट मेजॉरिटी के साथ वोटिंग किया है, यानी परमिशन दे दिया इस कंपनी को कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाया जा सकता है। कंपनी को ये रैपिड कैपेसिटी एडिशन प्रोग्राम के लिए
जो है ये फ़ंड चाहिए और ये फ़ंड की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसीलिए कंपनी जो है इस अपने डिमांड को बोरोविंग लिमिट को 30,000 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए तक करना चाहती है। हालांकि अगर हम देखें तो टेंटेटिव डेट रिक्वायरमेंट और बहुत सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं अप टू 2031। ठीक है, इन सभी को मिला करके देखें तो कॉस्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, जो कि इस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम सभी को मिला करके एक्सीड कर जाता है। तो डेफिनेटली इस केस में यहाँ पे ज़रूरी है कि कंपनी अपनी बोरोविंग लिमिट को एक्सटेंड करे, उसको एक्सपैंड करे। NHPC करंटली अगर हम देखें तो 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन में जुटी हुई है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट सोलर से भी जुड़े हैं और एग्रीगेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी है दोस्तों 5,999 मेगावाट यानी 5.9 गीगावाट की, जो कि इस कंपनी के सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर से जो काम हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसको मिला करके है, यानी ये मिला करके टोटल कैपेसिटी है। तो फर्दर अगर हम देखें तो कंपनी ने ये भी बताया है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं एग्रीगेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी 10,787.1 मेगावाट, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, जिसमें बहुत सारे अप्रूवल्स और क्लियरेंस की ज़रूरत है। हालांकि ये सब बातें जो है हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम 2 खबरों की बात कर रहे थे, जिसमें दोनों में से पहली खबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दूसरी खबर इसके स्टेक होल्डर से परमिशन की थी, जो कि इसकी बोरोविंग लिमिट को 30,000 से बढ़ा के 40,000 करना है, क्योंकि ये अपने ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ को और टेंटेटिव एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने के लिए इनको ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि पूरी मेजॉरिटी रिक्विजिट मेजॉरिटी के साथ जो है इनको सपोर्ट मिला है। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल टॉक समथिंग नेक्स्ट।